आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की वित्त वर्ष 2022 की पहली बैठक 5 अप्रैल सोमवार से शुरू हुई और 7 अप्रैल बुधवार तक चलने वाली इस बैठक में 7 तारीख को फैसला लिया जाएगा कि रेट में किसी तरह के बदलाव की कोई संभावना है या नहीं, किस तरह का गाइडेंस है। इस मीटिंग का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस मीटिंग के ठीक पहले देश के बहुत ही अहम राज्य महाराष्ट्र ने करीब एक टोटल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और उसके बाद सारे बाजारों में इस बात का डर फैल रहा है कि कोविड का सेकेंड वेव शुरू हो रहा है और उसके चलते इकोनॉमी फिर से दिक्कत में आ सकती है। जो हालात हमने पिछले साल की शुरुआत में देखे थे वो फिर से देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में वी शेप रिकवरी की जो उम्मीद आरबीआई और तमाम निवेशकों को बाजार को थी उसके ऊपर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करेगी, इस सवाल का जवाब लेंगे हम सीएनबीसी आवाज की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों से। हमारे साथ एक्सिस बैंक के सौगता भट्टाचार्य, बैंक ऑफ अमेरिका के जयेश मेहता, क्रिसिल के डीके जोशी, इकरा के अदिति नायर और कोटक महिंद्रा एएमसी की लक्ष्मी अय्यर हमारे आवाज एमपीसी के मेंबर्स हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, सबसे पहला सवाल आपसे होगा ये कि वित्त वर्ष के पहले दिन और इंसिडेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक भी सोमवार को शुरू हुई। बॉन्ड बाजार में हमने यील्ड्स को करीब 6 बेसिस पॉइंट नीचे आते हुए देखा, तो क्या शेयर बाजार में जो डर से गिरावट आई कि कोविड आ रहा है, बॉन्ड बाजार भी ये कह रहा है कि हाँ अगर फिर से कोविड का डर बढ़ रहा है तो अब बॉन्ड यील्ड्स को नीचे आना चाहिए? थोड़ा बहुत रिलीफ रैली वन कैन से कि बेसिकली लोगों ने लास्ट बोरिंग प्रोग्राम ज्यादा था, उसके बाद में पॉलिसी आई, उसके बाद में इन्फ्लेशन का फियर लोगों को लगने लगा और लोगों को लगा कि जो अकोमोडेटिव स्टांस है और मे बी रिवर्स रेपो रेट बढ़ा सकते हैं, तो वो फियर था। अभी पेंडेमिक का वापस सिचुएशन स्ट्रांग होते जा रहा है, उसके कारण लोगों को अभी लग रहा है कि ऑफकोर्स नेगेटिव में और एक भी था कि कैलेंडर दिया फर्स्ट 6 मंथ्स का, उसमें फ्रंट लोडिंग किया है इन द फर्स्ट 6 मंथ्स, तो बोरोइंग काफी हाई है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स टू कम, तो नेगेटिव था। उसके कारण लोगों को डर था कि मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन के डर से या इन्फ्लेशन के कारण कुछ एक्शन लेंगे एंड एक्शन में आइदर या तो फ्लैट रहेगा या रेट हाइक कर सकते हैं। तो अभी ये देख के तो लगता है रेट हाइक की कोई चांस नहीं दिख रही है। कट का आगे जाके देखेंगे क्या होगा, बट उसके कारण एक रिलीफ रैली आ गई है बॉन्ड मार्केट में, खास करके 10 ईयर में आप बेंचमार्क देखते हैं तो 5-6 बेसिस पॉइंट है, बट अदरवाइज नॉन बेंचमार्क में देखो तो वहां पे भी एक रिलीफ रैली है। तो यहाँ तक तो ये पॉलिसी तक तो ये मोमेंटम रहेगा। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि रेट हाइक का डर बाजार से थोड़ा कम हो रहा है, यानी वो शायद थोड़ा और आगे फिसल गया, लेकिन क्या कट की उम्मीद वाकई जयश्री आपको है जल्दी ही? इस मीटिंग में मुश्किल तो क्या अगली मीटिंग में एक कट भी हो सकता है? हाँ, मतलब ये मीटिंग में तो डिफिकल्ट है, बट अगली मीटिंग में अभी देखते हैं पैंडेमिक सिचुएशन क्या है। मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है कि ग्रोथ विल ऑलवेज टेक प्रायोरिटी। अगर ग्रोथ में कोई दिक्कत आ गई तो देन द फोकस विल बी मोर ऑन ग्रोथ रादर देन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी अगर आप देखो तो ज्यादातर ब्रॉडली ऐसा ही लग रहा है कि इन्फ्लेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ एग्रीगेट डिमांड विच हैज गॉन अप, इट इज मोर बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट disruptions, so that they may look through it. So my personal view is yes, if situation on pandemic will impact growth, then they will definitely support and there will be room to cut if they require. ओके, लेकिन लक्ष्मी अगर आप ये बताएं कि दरअसल इस मीटिंग में अगर एक्शन नहीं होगा तो पॉलिसी में ऐसी कौन सी चीजें होंगी? स्टेटमेंट में क्या कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिसकी उम्मीद बाजार कहीं ना कहीं करके चल रहा है और शायद उसको डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है? या सबसे पहले तो ऑब्वियसली रेट कट या फिर रेट एक्शन की जो उम्मीद जा रही थी, शायद कोई ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो उन्होंने लिक्विडिटी के तहत शुरू की थी जनवरी में,
क्या वो बढ़ावा देंगे उसको रेट की तरफ, तो एक वो डर था जो अब मेरे हिसाब से बैक सीट ले लिया है। तो दूसरी चीज मेरे हिसाब से वो ये देखेंगे कि यहाँ से जो लिक्विडिटी नॉर्मलाइजेशन जो 8 जनवरी को शुरू हुआ था, 3 महीने हो चुके हैं, क्या इसको और बढ़ावा मिल सकता है, क्या और थोड़ी लिक्विडिटी सकाउट करने के तरीके अपनाएंगे? तो आई थिंक वो जो सारी चीजें हैं जो डर बैठा हुआ है बाजार में, उसका और कुछ खुलासा क्या हो सकता है, ये मेरे हिसाब से बॉन्ड मार्केट की उम्मीद बनी रहेगी। और हालांकि हम जानते हैं कि ओएमओ की तरफ उन्होंने खास रुझान नहीं दिया है, उन्होंने काफी खुलासा नहीं करा है, लेकिन ये भी बहुत अहम है कि क्योंकि ये पहली पॉलिसी है फाइनेंशियल ईयर की और इतना बड़ा बोरोइंग प्रोग्राम है, 60% पहले 6 महीने में करना है, तो क्या आरबीआई कुछ और गाइडेंस देगा, ओएमओ किस तरह किया जाएगा? आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो उम्मीद की जा सकती है अपकमिंग पॉलिसी में। ओके, तो इनफैक्ट पिछली मीटिंग के बाद गवर्नर साहब ने अपने इंटरव्यू में ये कहा भी कि लोग चाहते थे कि मैं साफ तौर पे बोलूं कि हम कितना ओएमओ करेंगे, और वो मैंने नहीं बोला, सिर्फ इतना ही कमी रह गई थी, बाकी हमने एश्योरेंस तो दिया था। तो जब उनको पता है कि इतनी कमी रह गई थी तो इस बार उस कमी को भी दूर कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ संकेत दिए, कुछ आंकड़ों की बात उन्होंने पिछली बार भी की थी। सौगता जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस पेंडेमिक की सेकेंड वेव का असर आपको इस पॉलिसी में कहां और कैसे नजर आएगा? क्या वो चीज होगी जो आप सुनना चाहेंगे? तो देखिए, जो पहले जो फर्स्ट इंडिकेशन जो पॉलिसी में आएगी, जो नंबर्स के बेसिस पे जो आएंगे, वो है जीडीपी के नंबर्स। जो पहले बार फरवरी महीने में जो जीडीपी के जो फोरकास्ट दिए थे कि FY22 में 10.5%, वो कुछ और कम हो सकता है कि नहीं, तो वो एक बहुत बड़ा अंदाजा होगा। मेरा अंदाजा है कि बहुत ज्यादा उसमें जीडीपी में कुछ खास चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी भी बहुत अनसर्टन है कितना लॉकडाउन होगा, कितनी पैंडेमिक पे कितनी बढ़ावट आ सकती है। तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी फॉरवर्ड गाइडेंस जो देंगे वो पिछले बार के फॉरवर्ड गाइडेंस से काफी तगड़ा होगा, क्योंकि हम लोग पहले सोच रहे थे कि इस बार के पॉलिसी में ही उन लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग का कोई अंदाजा नहीं था कि वो फॉरवर्ड गाइडेंस चेंज करेंगे अप्रैल महीने के पॉलिसी में, लेकिन हमारा ख्याल था कि वो जो वेल इनटू FY22 जो पहले बार बोले थे, जून महीने से कुछ नॉर्मलाइजेशन हो सकता था, वो अभी पिछड़ गया है, क्योंकि अभी बहुत बहुत क्लियर हो गया है कि ग्रोथ पे कुछ इफेक्ट तो होने वाला। तो मेरा अंदाजा है कि ये दिस विल बी द फर्स्ट इफेक्ट। फिर उसके बाद और पॉलिसी में और लैंग्वेज में वोटिंग पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि वोट में से कोई एक भी कोई मेंबर यदि वोट रेट कट के लिए वोट करे तो वो भी बहुत बड़ा सिग्नल होगा। मैंने कोई रेट कट की सवाल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ वोटिंग कट। तो ये 2-3 चीज हम देखते रहेंगे कि पॉलिसी में लैंग्वेज, फोरकास्ट और वोटिंग पैटर्न्स क्या क्या हो सकता है। आप कह रहे हैं कि कोई एक मेंबर कम से कम ये कह सकते हैं कि रेट कट करना चाहिए? कुछ वैसे थोड़ा सा जैसे हम लोग वो फेडरल रिजर्व के डॉट प्लॉट जैसे देखते हैं कि मेंबर्स की कैसे सम्मति कैसे होती है, तो यहाँ पे भी वो वोटिंग पैटर्न में वो थोड़ा सा अंदाजा मिलता है। अच्छा, पहले तो हमें पक्का पता था कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो प्रोफेसर ढोलकिया वो एक वोट कर सकते हैं। इस बार की इस नई एमपीसी में आपको किस मेंबर से उम्मीद है? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन एक मेंबर हो सकता है कि वो एक मेंबर बहुत तगड़े हैं उनके कंज्यूमर बिहेवियर के एरिया में, तो वो हो सकता है कि वो उनको यदि लगे कि कंज्यूमर डिमांड सेंटिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैंने ये वाली जो लॉकडाउन जो हो रही है, जितना ना इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो सेंटिमेंट, कंज्यूमर सेंटिमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक रिकवरी कितनी मोमेंटम पे चलते रहेगी। तो उनका यदि अंदाजा हो कि उनके जितने उनके जो सर्वेस होते हैं, ये होते हैं, वहां से उनको यदि अंदाजा लगे कि कंज्यूमर सेंटिमेंट पे कुछ हिट हो रहा है, तो वो शायद हो सकता है कि क्या तो अपने वोट नहीं भी करें तो अपने वोट कट की तरफ कुछ आर्ग्यूमेंट्स डीके जोशी साहब, क्या वाकई आंकड़ों में कहीं ऐसा दिख रहा है कि ग्रोथ कमजोर पड़ रही है और आपको थोड़ा सा और दबिश होने की जरूरत है? क्योंकि पिछली बार की पॉलिसी के मिनट पढ़ के हमें ऐसा लगा कि आरबीआई अब आश्वस्त हो गया है कि ग्रोथ में सब कुछ ठीक ठाक है जी, महंगाई की चुनौती है, धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे हमारी भाषा पहले सख्त होती जाएगी, फिर लिक्विडिटी थोड़ी कम होती जाएगी, फिर रेट हाइक हो जाएगा। लेकिन क्या ये चीजें अब बदल रही हैं?
देखिए, जैसा कि हमने पिछले साल भी देखा, ये पैंडेमिक जो है ये काफी अनप्रिडिक्टेबल है, वायरस का पाथ अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए इकोनॉमिक आउटकम भी अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं और सिचुएशन हर 2-3 महीने बाद बदल भी सकती है। तो जो पिछले मॉनेटरी पॉलिसी के समय स्थिति थी और जो आज है वो डिफरेंट है। हमें इस समय ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक साल पहले अपने आप को ले जाए, अप्रैल के महीने में ही फर्स्ट वेव शुरू हुई थी और इस बार भी सेकेंड वेव भी अप्रैल से ही, फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग से ही शुरू हो रही है। और जहां तक आंकड़ों का सवाल है, वो अभी ऐसा मतलब एक मिक्स सी पिक्चर आ रही है। कुछ आंकड़ों में वीकनेस भी दिखाई दे रही, जैसे कि कोर सेक्टर डेटा था वो कमजोर था, पीएमआई भी थोड़ा सा हालांकि एक्सपेंशनरी है पर फिर भी 7 मंथ लो पे है। एक्सपोर्ट ग्रोथ अच्छी रही है पर वो एक बहुत कमजोर बेस के ऊपर उसकी ग्रोथ आई है। पर टैक्स कलेक्शंस जनरली हेल्दी है, तो एक तरह से मिक्स्ड इंडिकेटर्स है। पर इसको अगर आप आगे को खींचे तो आप देखेंगे कि मोबिलिटी पे थोड़ा थोड़ा असर पड़ना शुरू हो गया, खासकर जिन स्टेट्स में पैंडेमिक दोबारा काफी तेजी से आ रहा है, जैसे महाराष्ट्र है, वहां पे मोबिलिटी ऑलरेडी कम हो रही है और जो अभी मेजर्स लिए गए इसका बिल्कुल विपरीत असर मैन्युफैक्चरिंग पे उतना नहीं पड़ेगा जितना कि सर्विसेज पे पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज, जो कि वैसे ही बहुत मतलब उनकी खस्ता हालत थी और वो धीरे धीरे रिकवरी की तरफ बढ़ रही थी, उनमें थोड़ा सा डिले हो जाएगा। अब इशू ये है कि ये पैंडेमिक कितना पूरे देश में नेशन वाइड कैसे स्प्रेड करता है और इसका क्या पाथ है, उस पर निर्भर करेगा कि कैसे आप किस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। पर ओवरऑल ये बात तय है कि जिस तरह की वीकनेस हमने इकोनॉमी में पिछले साल देखी थी, उस तरह की वीकनेस बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अब एक तरह से लोगों को पीपल हैव आल्सो लर्न टू लिव विद द वायरस। और यूरोप का एक्सपीरियंस भी यही बताता है कि सेकेंड वेव में मैन्युफैक्चरिंग फिर भी स्ट्रांग रहा, आई थिंक यूरोप में, यूएस में। ये सर्विसेज में थोड़ा सा कमजोरी आई, उसी तरह का जनरल रुझान हमें भी यहाँ दिखाई देगा। तो एक तरह से स्थिति अनसर्टन है और इन्फ्लेशन का रिस्क बना हुआ है। कुछ देशों ने, इमर्जिंग मार्केट्स ने तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने भी शुरू कर दिए हैं, पर हमारी स्थिति थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो स्थिति है, पर स्टांस जो है आरबीआई का वो जनरली अकोमोडेटिव ही रहेगा और वो उनको इस समय ग्रोथ को फिर दोबारा सपोर्ट करने की आवश्यकता है। ओके, तो आपने कहा कि ग्रोथ पे इंपैक्ट इस लेटेस्ट लॉकडाउन के पहले से पड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि आप मार्च के भी आंकड़े देख रहे हैं तो वो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर आपको बता रहे हैं कि कुछ सेगमेंट्स में कमजोरी थी। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि खासतौर पे सर्विसेज सेक्टर, जहां पे कॉन्टैक्ट जरूरी है, जैसे कि हम जानते हैं काफी हद तक कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन खासतौर पे, फिर एंटरटेनमेंट, होटल, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर असर पड़ा है और वो और भी बुरा पड़ने वाला है। क्योंकि अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं भी होता तो 1 महीना बंद होने वाला है, और अगर लॉकडाउन कहीं एक्सटेंड हुआ, दूसरे राज्यों तक फैला, ये एक चिंता की बात होगी। जोशी साहब, आपको क्या लगता है कि ये वाकई में कंटेनमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, या अभी शायद दूसरे राज्यों में भी लॉकडाउन होने की आशंका है और ये लॉकडाउन आगे और सख्त भी हो सकते हैं? क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं काफी हद तक, जैसे अभी मैं एक डेटा देख रहा था कि 10 सबसे बड़े शहर जिनके ऊपर इम्पैक्ट है उनमें से 8 महाराष्ट्र में ही है। नहीं, देखिए, ये तो कह पाना मुश्किल है कि किस तरह से ये स्प्रेड करेगा। जैसे ये अनप्रेडिक्टेबल है, हम देख ही रहे हैं। आज से 2-3 महीने पहले कौन कह सकता था कि अभी 1 लाख केसेस होंगे, तो इसलिए ये तो अनसर्टेनिटी से तो हमें डील करना ही पड़ेगा। पर जैसा कि मैं पहले कह रहा था, ये इस बारी इसका असर उतना ज्यादा विपरीत, अगर लॉकडाउन लगते भी हैं, उतना ज्यादा विपरीत असर इकोनॉमी पे नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से उस तरह उतना फियर नहीं है और लोगों को, पीपल हैव वर्क देयर वे अराउंड कोविड टू सम एक्सटेंट। तो उस वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी हर्ट तो अवश्य होगी, पर उतनी ज्यादा जैसे पहले हुई थी वैसी वो स्थिति इस बारी नहीं दिखाई दे रही। और हमें ध्यान इस बात पे देना पड़ेगा कि एक पॉजिटिव चीज हमारा, मतलब जो सेकेंड लॉक, जो हमारा वेव आई है, जो दूसरी लहर है, ये दूसरे देशों में जब आई थी तो उस समय उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं शुरू किया था। इंडिया में अच्छी बात यह है कि हमने वैक्सीनेशन सेकेंड वेव के आने से पहले शुरू कर दिया था, पर हमारी पॉपुलेशन क्योंकि बहुत बड़ी है तो इसलिए धीरे धीरे इसको टाइम लगेगा। तो आगे जब हम चलेंगे तो मुझे ये लगता है कि सेकेंड हाफ तक, क्योंकि वैक्सीनेशन, हर्ड इम्यूनिटी वगैरह बन जाएंगी, तो सेकेंड हाफ एक तरह से ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देख सकता है। फर्स्ट हाफ में
और एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा ये पैंडेमिक का असर तो इकोनॉमिक आंकड़ों पे अवश्य पड़ेगा। बहुत उतना नहीं पड़ेगा जितना जिस तरह का हमने पिछले साल देखा था, पर थोड़ा बहुत बिल्कुल वो बात ठीक है। अदिति, आपसे मेरा सवाल यह है कि इतनी अनिश्चितताएं हैं, इतने ज्यादा मूविंग वेरिएबल्स हैं, तो इसमें निश्चित क्या है? किस पे आरबीआई अपनी पॉलिसी को आधार बनाते हुए नजर आएंगे? किस तरह से वो बाजार को भरोसा दिलाएंगे कि वो दरअसल कंट्रोल में है? बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी वापस इग्नाइट हो गई है पिछले कुछ हफ्तों में। जिस तरह से हमने देखा है कि कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हर रोज हम देख रहे हैं कि एक नया पीक स्केल हो रहा है, ह्यूमन इन्फेक्शन